हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं देवताओं के तेज से देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। इस मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व, यजुर्वेद स्वरूप हैं। ऐसी महालक्ष्मी की प्रीति के लिए मध्यम चरित्र तप करने का विनियोग करता हूँ। ध्यान। कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति करता हूँ, जो अपने 18 हाथों में फूल माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, धनुष, कुंडिका, दंड, कमल, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र लिए हुए हैं। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था, एक देवताओं का इंद्र था। उस समग्र में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर की सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महा दुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकालकर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की।
काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए, बाजूबंद चरणों के लिए, नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उसके भयानक नाद ने सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्तिभाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कर कर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहासनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से 7 पाताल शोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से भी सभी देवताओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से 10 दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ हाथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत्त वाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के मुंह से घिरा हुआ रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिश, खग आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। इस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गुणों ने खग, भिंदीपाल, परशु, पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया।
मारे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे। एक कई प्रकार शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गई। कितने की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर गए। और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा के आंख और एक पाव वाला करके दो टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई थी कि वह आना जाना कठिन हो गया था। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको यह वीडियो और यह अध्याय पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।